उत्तर प्रदेश में आधे से अधिक आबादी जमीनी विवाद में उलझी रहती है। आप टीवी टेलीविजनों पर देखते होंगे, जमीनी विवाद में लोगों की जानें चली जाती हैं। सबसे बड़ा कारण होता है कि विभागीय जो लोग होते हैं, चाहे वो लेखपाल हुए, कानगोई हुए या प्रशासन के लोग, जो स्थानीय प्रशासन के लोग होते हैं, वो अगर निष्क्रिय होते हैं तो फिर वो एक विवाद का रूप ले लेता है। ऐसा ही मामला एक उभाव थाने के अंतर्गत है। ये लोग हैं जिनके नाम से वो जमीन है, शायद 10 बीघा वो जमीन है। कितनी जमीन है वो? 12 बीघा वो जमीन है और 30 वर्षों से कोई दूसरा उस जमीन को जोत रहा था। लेकिन अब इस समय इनके पक्ष में डिग्री हुई है, इनके पक्ष में फैसला आया है कि इनकी जमीन है और इनकी जमीन मिलनी चाहिए। लेकिन शासन प्रशासन के लापरवाही के वजह से आज वहाँ नापी हो रही थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के राम राज्य जैसे माहौल में ये लोग उस नापी में शामिल नहीं हो पाए। चूंकि पहले ये शामिल थे, फिर अपोजिट लोगों की संख्या बढ़ी, विवाद जैसी चीज़ों को इन्होंने भांप लिया और ये मौके से हट गए। ये अभी उभाव थाने पर है, पीछे उभाव का थाना है और ये लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं। प्रशासन के लोग या जो विभागीय राजस्व विभाग के लोग हैं, जो नापेंगे, जो इनको जमीन दिलवाएंगे, उनसे ये मदद की गुहार लगा रहे हैं। मैं सीधे आपका रुख कर लेता हूँ। क्या नाम है और क्या मामला है? सबसे पहले अपना नाम बताइए। सर मैं घनश्याम पांडे नाम है। पांडे जी, कितने दिनों से विवाद चल रहा है या ये जो कोर्ट में आपने मुकदमा दाखिल किया था, कितने दिन हो गए? सर ये मुकदमा लगभग 30 वर्षों से चल रहा था और हमारे पक्ष में डिग्री हुआ। जब डिग्री हुआ तो हमारे पैमाइश का जो है कि आदेश कराए हम। पैमाइश का आदेश होने के बाद पुनः हमारी 5 तारीख को पैमाइश होनी थी। पैमाइश नहीं हुई, हम लोग घर जा रहे थे तो पकड़ के गड्ढे में ढकेल करके हमारे विनायक प्रसाद पांडे चाचा को जो है कि गले पर धारदार हथियार से वार किया और फर्जी तरीके से आकर के उभाव में मुकदमा दर्ज कराया। कौन वो लोग हैं जो 30 वर्ष से आपकी जमीन को कब्जा किए हुए हैं? छेदी उर्फ व्यास हैं, उनके पुत्र अजय आदर्श आनंद हैं, जो कि आज फिर पुनः मेरी पैमाइश थी। और जब हम लोग पैमाइश कराने गए तो खेत के अगल बगल के लोग के खेत वाले नहीं थे, उन्हीं लोगों के कम से कम 100 या 75 लोग अगल बगल कवर किए हुए थे। और जब हम लोग बीच ताल में गए तो मारने की धमकी भी दे रहे थे, इसीलिए हम लोग चले आए। हम कानगो साहब से कहे कि सर प्रशासन ले लीजिए, उन्होंने कहा कि प्रशासन की आवश्यकता नहीं है, हम देख लेंगे। और इसी वजह से आधे पैमाइश होते हुए हम लोग छोड़ के चले आए। जी, जो अपोजिट है, जिनसे आपका विवाद है, उनकी भी कोई जगह जमीन है क्या वहाँ पे? सर उनकी भी जमीन थी तो वो बेच चुके हैं, अपनी जमीन को बेच चुके और फर्जी तरीके से, वो बहुत फ्रॉड किस्म के आदमी है, वो एक मुसलमान के भी पुत्र बन चुके हैं और इसी तरीके से वो जमीन का काम करते हैं, फर्जी तरीके से भू माफिया के तरफ से रहते हैं। उत्तर प्रदेश में राम राज्य की दावा करने वाले लोगों को इन वीडियो को देखना चाहिए। अब इनके नाम से ज़मीन है, कोर्ट ने भी आदेश जारी कर दिया, इनकी डिग्री हो गई है, लेकिन ये ज़मीन नहीं पा रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक डर का माहौल बना हुआ है। जिनके नाम से ज़मीन है वो काबिज नहीं हो पा रहे हैं और 30 वर्ष से जो कब्जे के रूप में थे, आज भी वो ज़मीन पर अपना अधिकार जमा रहे हैं। और कुछ हुआ था क्या आप लोगों के साथ? मारपीट जैसी घटना हुई थी क्या? सर 5 तारीख को हुई थी, जब हम लोग की पैमाइश की आदेश था कि 5 को पैमाइश होगा और किसी कारण से लेखपाल और कानगो नहीं आ सके। हम लोग घर जाने लगे तो रास्ते में हम लोग को घेर करके एक गढ़ई में ढकेल दिया और उससे धारदार हथियार से विनायक प्रसाद के गाल पर वार किया और फर्जी तरीके से आकर के उभाव इंस्पेक्टर के यहाँ मुकदमा दर्ज करा करके हम लोगों को फंसाने की साजिश रच रहा है। आज कितने लोगों की संख्या रही होगी जो मौके पर आप गए थे? सर बीच ताल में कम से कम 7-8 बोलेरो में थे और 100 से 75 आदमी थे और सारे लोग खेत के चारों तरफ थे। जिनका खेत था वो दिखाई नहीं दे रहे थे और पता नहीं कहाँ से लोग 75 लोग आए हुए थे। ना उनका खेत है, ना वहाँ घर है, ना कुछ है। वो लोग क्या कर रहे थे? वो किस किस्म के आदमी हो सकते हैं? सर वो बदमाश किस्म के आदमी हो सकते हैं। सर इन्हीं की साजिश हो सकती है, छेदी उर्फ व्यास की। एक और लड़का है, मैं इससे बात कर लूँ। क्या नाम है तुम्हारा? सूर्यकांत पांडे। कितनी उम्र है? 18 वर्ष। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? देखिए सर, 5 तारीख को पैमाइश होने वाली थी तो कानगो साहब और लेखपाल साहब आए नहीं, तो हम लोग घर जा रहे थे तो मेरे पापा विनायक प्रसाद पांडे को गड्ढे में ढकेल कर और उसका अजय, सबसे बड़ा लड़का अजय पांडे, इनको बहुत मारा और धाराधार हथियार से इनके गाल पर देखिए वार किया
और मेरे गले में सोने की चैन थी, वो छीन लिया। देखिए, 9,000। अब सोचिए, इन तस्वीरों को आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरह का माहौल व्याप्त है। चूंकि इन प्रक्रिया में जांच होनी चाहिए। अगर ये सत्य है, इनके पक्ष में फैसला आया है, इनकी जमीन है, तो इनको मिलनी भी चाहिए। उत्तर प्रदेश की स्थिति इन तस्वीरों को देखकर आप यही सोचेंगे कि काफ़ी दयनीय है, डरावनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और प्रशासन के लोगों को समय रहते अगर वो अपनी जिम्मेदारी अच्छे ढंग से निभाएंगे तो आने वाले समय में कोई बड़ा कांड होने से बच जाएगा। क्योंकि ज़मीनी विवाद में मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि लोगों की जानें चली जाती हैं, सर फटता है। लोग आमने सामने जब होते हैं तो बहुत बड़ा एक कांड हो जाता है। उत्तर प्रदेश की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। जगह जगह आपको इस तरह की घटनाएं देखने को मिल जाएंगी। लेकिन एक बार मैं फिर इस बात को ज़रूर बोलूँगा कि जो जिम्मेदार लोग हैं, चाहे वो क्षेत्रीय प्रशासन हुआ, चाहे विभागीय जो जिम्मेदार लोग हैं, उनको अगर वो जिम्मेदारी से काम करें तो इन घटनाओं से बचा जा सकता है। बाकी बलिया की इस सरजमी से और उभाव थाना से ये मेरा प्रयास कैसा रहा, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और ये भी आप लिखिएगा कि अगर इनके नाम से ज़मीन है तो इनको वो ज़मीन मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। मैं अगले किसी वीडियो में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।